कातिल कत्ल करके आराम से निकल जाता है। उसने किसी ना देखा था, ना ही किसी ने उसे पकड़ा था और ना ही किसी को उस पर शक था कि कोई वो गलत काम करके आया है। उसके बाद फिर चला जाता है। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। उसको फिर से याद आता है कि फिर से वहीं जाना चाहिए। यानी कि 2 घंटे बाद फिर से वो वहीं जाता है और जाने के बाद जहाँ पे उसने कत्ल किया था वहाँ झाड़ियाँ थी, वहाँ आम के बाग थे। उस आम के बाग के पास झाड़ियों में जाके छुप जाता है और काफ़ी देर तक वो देखते रहता है कि कहीं कोई आसपास है तो नहीं, कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो फिर से लाश के पास जाता है और लाश होती है एक लड़की की लाश के साथ वो फिर से बलात्कार करता है। एक बार बलात्कार करता है, उसके बाद फिर उसको संतुष्टि मिल जाती है, फिर वो दोबारा कोशिश करता है। उसके बाद फिर दूसरी बार वो सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद वो कुछ ऐसा लगता है कि तीसरी बार उसके बाद गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसे आहट सी हो रही है, कहीं कोई उसको देख रहा है या फिर कोई आ रहा है। जैसे ही उसे किसी आने की आहट की होती है, वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते उसके पास एक टी शर्ट होती है, साथ ही उसका बैग होता है, वो छूट जाता है। अब ये 2 चीज़ छूटने के बाद आखिरकार पुलिस सक्रिय होती है। लगभग 400 पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा कैमरे खंगाले जाते हैं। आखिरकार कातिल हाथ आ जाता है और जब वो हाथ आता है, पकड़ा जाता है। पुलिस जब उसे पूछताछ करती है तो कई राज्यों के पुलिस की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसने जो अपराध किया था वो एक आध जगह नहीं बल्कि लगातार कई जगह पे बड़े बड़े अपराध कर चुका था। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, मैं जो आपको आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है वलसाड जिले का एक थाना लगता है पारडी। दरअसल पारडी थाना क्षेत्र का एक गांव है मोतीवारा। यहाँ एक मजदूर परिवार में एक 19 साल की लड़की होती है। वो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है। 14 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे की आसपास की वाक़या है। वो लड़की अपने परिवार से कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। वो ट्यूशन पढ़ने जाती है और जाके जब वापस नहीं लौट के आती है, कई घंटे बीत जाता है। परिवार वालों की परेशानी बढ़ जाती है। परिवार वाले ने उस लड़की को इधर उधर ढूंढ सके, जहाँ ढूंढ सके वो ढूंढते हैं। आखिरकार वो लड़की मिलती नहीं है। जब लड़की मिलती नहीं है तो उसके बाद वो पुलिस वाले से कहती है कि हमारी बेटी ट्यूशन पढ़ने घर से निकली थी, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आई। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद उसे पूछा जाता है कि वह किस किस रास्ते से जाती है और कहाँ कहाँ उसका आना जाना है, कौन कौन उसके दोस्त है। क्योंकि जब उसके मोबाइल पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो उसका नंबर बंद था। आखिरकार पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद उसके बाद उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। उदयवारा रेलवे स्टेशन से होते हुए लड़की घर तो वापस आ रही है, लेकिन रास्ते में आने के बाद अचानक से गायब हो जाती है, घर नहीं पहुंचती है। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, चाहे वो सीएफएसएल टीम हो, चाहे पुलिस के बाकी टीम हो या डॉग स्क्वाड हो, कई तरह की टीमें थी। कई तरह की टीमें उस इलाके की आसपास की एरिया को खंगालना शुरू कर देती है। अम्बाबाड़ी के पास एक आम का बाग होता है। आम के बाग में जब पुलिस वालों ने और फोरेंसिक टीम ने, जब बागी डॉग स्क्वाड टीम होती है, जब उन्होंने तलाश करने की कोशिश की तो आम के बाग में उस लड़की की, जो 19 साल की लड़की होती है, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है, उसकी लाश मिल जाती है। लाश को कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करने से पता चलता है कि लड़की का बलात्कार किया गया, उसके मरने से पहले और साथ ही मरने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई। पहले उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसको उस जगह पे ले जाया गया। उसके बाद पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस घटना का
किसने अंजाम दिया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहां घटनास्थल पर पुलिस को एक टी शर्ट मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। ये बैग किसका है, ये टी शर्ट किसका है, पुलिस के लिए ये सवाल था। आसपास के जितने ग्रामीण होते हैं, दुकानों पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, बाकी जैसे जैसे पुलिस की टीम आगे बढ़ रही थी, 10 टीमों का गठन कर दिया जाता है ये देखने के लिए आखिरकार ये टी शर्ट है किसका। दुकानदार या किराएदार थे या फिर कोई काम करने वाले थे, मजदूर तबका का था, जो भी मिलता है सबको पुलिस उठाता है। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस ने रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद पता चलता है कि ऐसे ही टी शर्ट, ऐसे ही बैग पहने हुए एक लड़का दिखाई देता है। जब उसके पास पहुंचते हैं तो उसके जानकारी, उसका फोटो निकाल के आसपास के सभी इलाकों में दिखाया जाता है, लेकिन हर कोई उसको पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस आखिरकार परेशान हो जाती है, फिर मुखबिर लगाया जाता है। कई दिन बीत जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लीड मिलती है और कहीं से खबर मिलती है कि ये जो व्यक्ति है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, जिसका नाम राहुल सिंह जाट है, इसका बाप का नाम करणवीर होता है, जो कि जो इसका बाप है कई साल पहले मर चुका होता है। रोहतक जो हरियाणा प्रदेश का एक जिला है, वहाँ का एक गांव लगता है मोहरा का ये रहने वाला होता है। पुलिस जब इसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, पुलिस इसके गांव पहुंचती है तो पता चलता है कि कक्षा 5 में ये आया था, तब से इसने चोरी की आदत डाल दी थी। खास करके साइकिल चुराया करता था, अपनी दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करता था, इसकी आदत बन जाती है। कभी कभी लूट का भी ये अंजाम देता था। यही नहीं, जब कोई रास्ते में ट्रक होते थे, ट्रक को रोक के उसमें लिफ्ट लिया करता था और लिफ्ट लेने के बहाने वहाँ चोरी किया करता था। यही नहीं, ट्रक हाईवे के किनारे खड़े हो जाता था, उन खड़े ट्रकों में भी चोरी करता था। घर वालों के पास रोज न किसी का शिकायत आता था, इसीलिए घर वालों ने अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसके आगे हाथ जोड़ के बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो विकलांग था लेकिन ड्राइवर बनना चाहता था, इसीलिए वो ड्राइवर नहीं बन पाता कि क्योंकि वो विकलांग होता था, उसका सपना यही था। लेकिन उसने चोरी करने की जो आदत डाली थी, अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो तैयार होते उसके बाद वो किसी भी ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाया करता था। बैठने के बाद वो कहीं भी, क्योंकि उसके फ्री का यात्रा का अवसर मिल जाता था। भारत सरकार के द्वारा बताया जाता है कि जो विकलांग होता है वो गाड़ियों में फ्री घूम सकता है, इसका वो फ़ायदा उठाता है। और वो अपना किसी भी इलाके में, कोई भी एरिया नहीं था उसका, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, कोई भी प्रदेश हो, वो किसी भी प्रदेश में ट्रेन में बैठ जाता और आराम से घूमना शुरू कर देता है। पुलिस को उसके गांव से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है और मोबाइल नंबर जो मिल जाता है, पुलिस उस मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस करना शुरू कर देता है। ट्रेस करने के बाद आखिरकार उसका लोकेशन पता चलता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पुलिस उसके पीछे पड़ जाता है और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लेता है। 24 नवंबर 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे लेके आता है, उसे पूछा भी नहीं गया था कि तुमने क्या अपराध किया, किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बातचीत करने लगता है कि उन्हें तेलंगाना के रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे एक महिला की लाश मिलती है। महिला का नाम होता है रामनम्मा, जो कि बेल्लारी जो कर्नाटक की रहने वाली होती है। उसके बारे में वो खुद ही बताने लगता है कि उस महिला के साथ उसने बदतमीजी की, उसका गला घोट के हत्या कर दिया, उससे कुछ लूटपाट किया, उसके पास जो सामान था उसको लूट लिया। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस उसके बारे में किसी और के बारे में बात कर रही थी, वो अपने मुंह से कुछ और ही बात करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर 2024 को उसने हावड़ा के रेलवे स्टेशन पे
कटिहार एक्सप्रेस एक गाड़ी होती है, उस विकलांग डिब्बे में एक शिक्षक बैठे होते हैं जो कि तबले बजाने वाले शिक्षक होते हैं। उनका नाम सुमित चटर्जी होता है। उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। उनकी लाश ऊपर वाले बर्थ पे पड़ी हुई थी जब ट्रेन में साफ सफाई की जा रही थी। एकमात्र सुमित चटर्जी होता है जो कि अपनी बर्थ पे लेटे हुए थे। सफाई करने वाले ने कहा कि आप उठ जाइए। जब उसने उठाने की कोशिश किया तो पता चलता है कि वो खून से लथपथ थे। पुलिस को जब बुलाया जाता है तो पता चलता है कि चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी गई। जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो उसमें भी इस व्यक्ति को घूमते हुए पाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है। इसके बाद कर्नाटक में एक मुल्की जगह लगती है, वहाँ की ट्रेन में भी एक हत्या कर देता है। साथ ही अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में महिला की लाश मिलती है, और जो महिला की लाश मिलती है जो कि विकलांग डब्बे में मिलती है, वहाँ पे इस महिला के साथ बलात्कार करता है, उनकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अपने घटना को अंजाम देता है। पुलिस इससे पूछताछ करती है कि तुमने जो बलसाड जो जगह लगती है वहाँ पे तुमने घटना को अंजाम दिया है, दरअसल उसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस की पूछताछ में जब सामने आता है कि इस लड़के ने इस लड़की का अपहरण करता है, अपहरण करने के बाद उसको बाग में लेके जाता है, उसके साथ मारपीट करता है। जब लड़की डर जाती है, समझ जाती है, तो उसके साथ फिर बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद उसको आराम से लगता है कि कहीं ना कहीं ये घर जाके बात बताए, तो उसने दबाव में आकर उस लड़की को गला घोट के हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो आराम से वहाँ से चला जाता है, और आराम से चले जाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद फिर वापस लौट के आता है, और उसके बाद फिर लाश के साथ 1-2 बार नहीं, करीब 3 बार उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जब उसे लगता है कि आसपास कोई देख रहा है, आखिरकार गुजरात की पुलिस सक्रिय होती है। सक्रिय होने के बाद इसे गिरफ्तार करती है, और इसके बारे में जब पता चलता है तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना ऐसी जगहों पे 13 अलग अलग इस पे केस दर्ज हैं, लूट हो या फिर चोरी के मामले हो। अब पुलिस अब ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि खासकर गुजरात ही नहीं बल्कि अन्य राज्य की पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ये किस किस घटना को अंजाम दिया। इसके पूछताछ करने के बाद प्रथम दृश्य ये पता चलता है कि ये सीरियल किलर है और इसने कई हत्याओं का अंजाम दिया है, अलग अलग राज्यों में दिया है। अब ये पुलिस के रिमांड पे है और कोर्ट से रिमांड का टाइम भी लिया हुआ है। इस रिमांड पे पूरी होने के बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही राहुल जाट के बारे में ये पता चलता है तो लोग सन्न हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।